फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह की तकरीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतही और वज़ारती इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार अपने हम मनसब वज़राए ख़ारजा से दर्जनों दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। सर केयर स्टार्मर और मॉक कार्नी ने फैसला अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा करार दिया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि दो रियासती हल खित्ते में पायदार और मुस्तक़िल अमन का वाहिद रास्ता है। हमास ने फैसले को फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की फतह करार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हरदर्मी बरकरार, मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के लिए इक़दामात जारी रखने का ऐलान। कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। अमरीका ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने के इक़दाम को नुमाइशी करार दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि खित्ते में अमन हमास के खात्मे से ही मुमकिन है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 171 रन बनाए। साबज़ादा फरहान 58 रन के साथ नुमायां रहे। साइम और मोहम्मद नवाज ने 21 रन बनाए। भारत के शिवम दुबे ने 2, कुलदीप और हार्दिक ने 1 विकेट हासिल की। 172 रन का हदफ भारतीय टीम ने 19वें ओवर में हासिल किया 4 विकेटों के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन की जारहाना इनिंग खेली। हारिस रऊफ ने 2, फहीम अशरफ और इब्रार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ओपनर साबज़ादा फरहान का भारतीय बॉलर पर बल्ले से लाठीचार्ज, 3 बुलंदोबाला छक्के और 5 करारे चौके लगाए। छक्का लगाकर निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 36 गेंदों पर 50 रन बनाए। थर्ड अंपायर का थर्ड क्लास फैसला। फखर जमान को गलत आउट करार देने पर शायकीन बरहम। गेंद फखर जमान का बल्ला टच करके जमीन को छूकर कीपर के हाथ में गई। थर्ड अंपायर ने मुख्तलिफ जावियों से देखने की बजाय गलत आउट करार दिया। फैसले पर फखर जमान, खिलाड़ी, कोच और कमेंटेटर भी हैरान। साबिक क्रिकेटर वकार यूनिस और वसीम अकरम ने अंपायर के फैसले को गलत करार दिया। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज का भी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने भी अंपायर के फैसले को गलत करार दिया। भारतीय शायकीन की बदतमीजी पर हारिस रऊफ ने राफेल गिरा दिए। 6-0 का इशारा, जहाज उड़ाने और गिरने की अदाकारी पर भारतीय आग बगोला। स्टेडियम राफेल राफेल के नारों से गूंज उठा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हारिस रऊफ के स्टाइल की तारीफ। पंजाबी में कहा, हारिस रऊफ ठीक टकरिया, कम चुप के रख। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, भारत 6-0 क़यामत तक नहीं भूलेगा। मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। अंपायर ने मामला रफा दफा करवा दिया। निस्फ सेंचुरी बनाने पर साबज़ादा फरहान का राइफल चलाने का स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल। टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला, कप्तान सलमान रियागा का एतराफ। कहा भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। हम जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे मजीद 15-20 रन बना सकते थे। हारिस रऊफ और फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की। फखर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। 10-15 मैचेस में भारत ही ज्यादातर जीता है। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत मैचेस में भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। फील्डिंग में गलतियां हुई, लगता है कैच छोड़ने वालों के हाथों में मक्खन लगा था। पहले फील्डिंग करने का फैसला विकेट को समझकर किया। मैच के दौरान रिवायती हरीफों में टेंशन बरकरार रही। भारतीय कप्तान ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। 14 सितंबर को भी ग्रुप मैच में हाथ न मिलाने का तनाजा सामने आया था। पीसीबी के सख्त एहतजाज पर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान से मुआफी मांगी थी। टीम ने हस्ब रवायत हमें एक बार फिर मायूस किया है और हम हस्ब रवायत आज ये उम्मीद लेके बैठे थे कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। जितना अच्छा स्टार्ट था, जितना अच्छा पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, मतलब पहले 10 ओवर में 91 रन था। वहाँ पे एक गैर जिम्मेदार कप्तान आया, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली आपने। मैच सारा मोमेंटम जो था भारत के हाथ में दे दिया। जी देखें, पाकिस्तान का स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा था और उम्मीद ये थी कि 200 प्लस रन स्कोर हो जाएंगे, लेकिन मिडिल ओवर्स में हम रन नहीं बना पाए, जिसकी वजह से जो है स्कोर काफ़ी कम रहा।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर शायकीन मायूस, कहा बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कुछ रन्स और हो जाते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। एफबीआर ने 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। राय के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल किए। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ताजरों की फहरिस्त तैयार। नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी और निचले दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,68,000 और सखर पर 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलुज में गड्डा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब, जबकि हेड इस्लाम और हेड सलमान की पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। पानी की सतह 1,752 फीट होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में सैलाब से नुकसानात का सर्वे शुरू। फौज और सिविल इदारे मिलकर सर्वे करेंगे। इंसानी जानों के ज़िया, जख्मियों और मकानों के नुकसानात की तफसीलात जमा की जाएंगी। फसलों और माल मवेशियों के नुकसानात रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। जलालपुर भटिया में सैलाब से उजड़े हुए दर्जनों घरों के मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। खौफजदा बच्चे बारिश में भीगने, बुजुर्ग और खवातीन तरपालों तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन को महफूज पनाहगाहों का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज भावलनगर में टीटीसी कॉलेज आरिफ वाला रोड पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करेंगी। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके राशन इमदादी सामान तकसीम करेंगी। फ्लड रिलीफ कैंप में फराम खाने और दीगर सहूलियात का भी जायजा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब आज साहिवाल में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह भी करेंगी। 16 इलेक्ट्रिक बसें साहिवाल पहुंचा दी गई। साहिवाल में 30, ओकाड़ा में 29 और पाकपतन में 11 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मॉडल एग्री साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी इफ्तिताह करेंगी। कसूर में तबाहकुन सैलाब मुतासरीन के हौसलों को शिकस्त न दे सका। दूल्हा कश्ती पर दुल्हन लेने पहुंच गया। पानी में डूबी सड़कें, टूटे रास्ते, जिंदगी मफलूज, मगर बारातियों का कश्ती पर ढोल की थाप के साथ सफर। कश्ती पर बारात का मुनफरिद मंजर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आया। कश्ती पर सजी बारात देखकर गांव वाले हैरान। खुशियों का ये रंग सबके लिए यादगार। बारातियों का कहना था कि सैलाब ने रास्ते तो बंद कर दिए, मगर दिलों का रास्ता नहीं रोक सका। रेस्क्यू 1112 के ताउन से खुशी का मजा दोबाला। गुजरात से बारिश के पानी की निकासी न होने पर परवेज इलाही और मुनीस इलाही की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि यह बाप बेटा बिला शिरकत गैर गुजरात के मामे बने रहे। पानी निकलने के बाद मेंढक की तरह बरामद हुए। खुद भगोड़ा स्पेन से भाषण दे रहा है। मोटरवे जिन्होंने बनाई वो ठीक भी कर लेंगे। पापुडियन ड्रामा, फैमिली, सस्ती अदाकारी तुम्हारा खानदानी पेशा है, लगे रहो। वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की एहसन इकबाल जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना। रवानगी से कबल बयान में कहा कि सीपैक का दूसरा मरहला आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल की जमानत होगा। सीपैक 2 की तरजीहात में ज़रई इनकलाब, जदीद टेक्नोलॉजी, सब्ज़ तवानाई और खुसूसी इक़्तिसादी जोन शामिल हैं। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का अडियाला जेल ट्रायल। जज और वकला अदालत पहुंच गए। इस्तगासा के गवाह नायब अफसर मोहसिन हारून आज बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर 18 गवाहान की शहादत कलम बंद करके जरा मुकम्मल कर ली गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में पीटीआई रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्रा की दरखास्तें मंजूर। माने पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब अदालत को न मिल सका। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम CNW सूद के हेड क्लर्क की प्ली बार्गेन की दरखास्त। मुलजिम ने अपने बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए के असासों का रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। नैब ज़राए के मुताबिक कैसर इकबाल के पास 10 अरब रुपए से ज़ायद के असासे और बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। गुजरात से लखनऊ GT रोड तामीर में करप्शन के इल्जाम। एंटी करप्शन गुजरावाला के आज परवेज इलाही को तलब कर लिया। बेगुनाही के सबूत हमरा लाने की हिदायत। इससे पहले 17 सितंबर को तलब करने पर साबिक वज़ीर आला पेश नहीं हुए थे।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में गैर कानूनी कानकनी पर 60 रोज तक पाबंदी आयद। एलामिया के मुताबिक किसी फर्द या इदारे को कानकनी की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मशीनरी, गाड़ियां और औजार जब्त किए जाएंगे। जुर्माना, कैद या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। पाबंदी का मकसद आवाम की जान माल का तहफ्फुज है। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का आखिरी रोज इख्तितामी दुआया तकरीब में पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआएं। यात्रियों ने दरबार इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की।